देता हूँ। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ की परिभाषा ही यही है, नाम ही यही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। अच्छा, एलसीएम का क्या मतलब था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन था और उसमें मल्टीपल देखते थे, गुणज देखते थे। यहाँ पर बात कर रहा हूँ फैक्टर, तो क्या फैक्टर निकालना हमने सीखा है? बोलो, फैक्टर निकालना हमने बहुत अच्छे से सीखा था, एक क्लास हमने ली थी। अगर मैं बात करूं 12 के फैक्टर, फैक्टर का मतलब वो संख्या किन किन से कट रही है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो संख्या किन किन से कट रही है। तो 12 किन किन से कटती है बताओ? 12 की अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख देता हूं मैं, 12 की अगर हम बात करें तो 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 12 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 6 से कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। पक्का इतने ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा 12 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं 16 की बात करूं, 16, तो 16 आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। पक्का? ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया? फैक्टर लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो आपका जवाब होगा दोनों में 1 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, कॉमन की बात कर रहा हूँ जो दोनों में है, और दोनों में 4 मिल रहा है। क्या इसके अलावा कोई मिल रहा है? 1 2 4 के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब 1 2 4 क्या हो गया? इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अच्छा, इसमें हमारी परिभाषा में क्या हाईएस्ट चाहिए, मतलब आपको बड़े से बड़ा चाहिए, तो बड़े से बड़ा क्या है दोस्त? 4 है। समझ रहे हो? हाईएस्ट आपको चाहिए था तो हाईएस्ट कॉमन चाहिए था, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 4 है, और 4 ही क्या है? हमारा एचसीएफ है। समझ आ रही बात? आपको क्या करना है, कॉमन देख लेना, कॉमन में भी सबसे बड़ा आपको देखना है, तो जो कॉमन में सबसे बड़ा वही क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। डन हो गई बात? ये बात सभी को समझ आ रही? देखो यहाँ भी लिखा हुआ है साफ साफ, कॉमन फैक्टर 1 to 4 है, और हाईएस्ट क्या है? कॉमन 4 है, और 4 ही क्या हमारा एचसीएफ है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, एचसीएफ अगर 4 आ गया, 4 वो संख्या हो गई, 4 वो संख्या मिल गई जो उसको मैं 12 से पूरा पूरा काट सकता हूँ, 16 से 16 को भी पूरा पूरा काट सकता हूँ। बताओ, 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जो जिसको मैं 12 से भी पूरा काट सकता हूँ, 16 को भी पूरा काट सकता हूँ। तो वही मैंने परिभाषा लिख दी कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली। मतलब एक्स वाई जेड का एचसीएफ और बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक्स वाई जेड को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? एक्स वाई जेड का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक्स वाई जेड को पूरी पूरी तरह काट सकती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 और 16 आपने लिया, तो 12 16 का एचसीएफ 4 था, तो 4 वो बड़ी संख्या है जो 12 को और 16 को पूरी तरह काट सकती है। 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 12 और 16 को पूरा कंप्लीटली काटे, दोनों को काटे। समझ रहे बात को? तो ये आपको परिभाषा लिख लेनी है, फिर इस पर कुछ हम सवाल करेंगे और एलसीएम निकालने के हम तरीके भी देखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के हम पहले तरीके पे चलते हैं। पहला तरीका एलसीएम निकालने का वही है प्राइम फैक्टर मेथड, कि प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 12 और फिर मैंने बात कर दी 16, 12 क्या होता है दोस्त? हाँ, एचसीएफ, सॉरी माफ कीजिएगा। 12 क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यही मतलब होगा 4 तिया 12। और 16 की बात करूं तो 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। अच्छा, आपको पता है एलसीएम में हम क्या लेते थे? मैक्सिमम पावर लेते थे। एलसीएम में अधिकतम घात हम लेते थे। जबकि बात करें हम एचसीएफ में, तो एचसीएफ में आपको क्या लेनी? मिनिमम पावर लेनी। एचसीएफ में जो पावर आपको लेनी है वो कौन सी पावर लेनी? मिनिमम पावर लेनी, न्यूनतम घात आपको लेनी है। पक्का? तो मुझे बताओ, यहाँ 2 की घात यहाँ 2 है और 2 की घात यहाँ 4 है, तो न्यूनतम पावर क्या है इनमें से? मिनिमम पावर क्या है? तो आपका जवाब होगा मिनिमम पावर। हाँ, 2 की पावर 2 हो जाएगी, मिनिमम पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4। अच्छा, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो क्यों लें? तो बस यही हमारा आंसर हो गया 4। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया। ठीक है। एलसीएम अगर होता तो एलसीएम में हम क्या लेते? अधिकतम घात लेते थे। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। अब जो काम की जो मेथड है वो इस पे बात करते हैं, हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं, भाग विधि। इसको ध्यान से समझना है। मैंने बोला था भाग विधि जो होती है, भाग विधि जो होती है वो एलसीएम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग विधि का एचसीएफ में बहुत यूज है, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है और फिर हम डायरेक्ट सवाल करेंगे भी। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर भाग विधि से मुझे बोला जाए कि भाग विधि से आप 12 और 32 का एचसीएफ निकालो, महत्तम समापवर्ती निकालिए, 12 और 32 का महत्तम समापवर्ती निकालिए, तो कैसे निकाला जाएगा दोस्त? आप क्या करेंगे? आपने ऐसे पढ़ा होगा शायद बचपन में, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं, तो ऐसे यहाँ 32 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 12।
शायद आपने पढ़ा हो गलती से, आपका ध्यान चला गया हो। तो 12 और 32, तो 12 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार पढ़ पाएंगे दोस्त? 2 बार पढ़ पाएंगे। तो 12 दूनी हो जाएगा 24, तो यहाँ तो आ गया है 24, और 32 में से अगर मैं 24 को घटा देता हूँ, 32 में से अगर 24 को घटा देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ गया? 8। ठीक है बात। 12 को मैंने 2 बार पहाड़ा पढ़ा, 24 आ गया, शेषफल क्या बच गया? 8। अब हम क्या करते हैं, जो शेषफल बच जाता है ना, जो शेषफल बच जाता है उससे उसको हम डिवाइजर बना लेते हैं। जो शेषफल बच जाता है उसको हम भाजक बना लेते हैं, डिवाइजर बना लेते हैं। अब इस 12 का भाग देंगे हम यहाँ, अब इस वाले 12 का हम भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्त? 8 एकम 8, यहाँ 8 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4। आपकी बार ये 4 फिर से डिवाइजर बन जाएगा, 4 से फिर 4 से आपको फिर भाग लगाना है, और ये जो 8 था, ये जो 8 यहाँ था, ये इधर आ जाता है। फिर आप लगा दो तो 4 दूनी 8, 8 से कट गया पूरा पूरा, शेषफल क्या आ गया? 0। और जहां भी शेषफल 0 बच जाता है, जहां भी शेषफल 0 बच जाता है वहीं हम रुक जाते हैं। वहीं रुक जाने का मतलब ये कि ये जो 4 आ गया ना, सॉरी, भाग लगाने के बाद जहां 0 बच रहा है तो लास्ट जो डिवाइजर है, ये वाला अंतिम भाजक जो है, यही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। अंतिम भाजक ही क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल तो 0 बच गया, अब इसके आगे तो भाग लगना नहीं है, तो जो अंतिम भाजक बच जाता है, ये क्या, इसी को हम क्या कहते हैं? लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर, या इसी को आप कहते हो अंतिम भाजक। ठीक है दोस्त, इतनी सी बात आपको समझनी। हाँ, 3 होती तो पहले इन दोनों का निकालते, फिर जो आंसर आ जाता फिर उससे तीसरी पे लगा देते। ठीक है। अच्छा, सवाल ऐसे नहीं आता, सवाल मैं बता रहा हूँ सवाल कैसे आता है। अब थोड़ी सी एडिटिंग आपके लिए मैं करता हूँ। सवाल ऐसे देगा आपको, ये छुपा लेगा 8, ठीक है, ये छुपा लेगा 12, ये भी छुपा लेगा आपसे, और ये भी छुपा लेगा, ये भी छुपा लेगा, ये भी छुपा लेगा। इतनी बातें छुपा लेगा और आपसे पूछेगा कि वो संख्या बताओ। समझ रहे हो बात को? मतलब आपको क्वेश्चन में क्या अरे कहाँ गया, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्या समझिए आप, क्वेश्चन में आपको दे दिया अंतिम भाजक दे दिया 4, और जो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, भागफल आ रहा है, वो दे दिया कि भागफल 2 1 2 है, और अंतिम भाजक दे दिया 4। अब आपको संख्या निकालनी, तो संख्या तक आप पहुंच जाओगे। उल्टी प्रोसेस आपको करना है। उल्टी समझते हैं आप? ठीक है, अब आपको क्या करना है? ऊपर जाना है। ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं बताइए, क्या तरीका होगा? अच्छा, आपको पता है यहाँ अंतिम भाजक 4 है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ शेषफल होगा ही नहीं, यहाँ तो 0 आ रहा होगा। इसका मतलब 4 का 2 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? यहाँ 8 आएगा। पक्का? अब आपको पता है 8 तो यहाँ से आ रहा होगा, तो 8 इधर आ जाएगा। अभी मैं एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, ऐसे में कंफ्यूजन होती, भूल जाते कि कहाँ किसको रखना है, तो एक डायरेक्ट तरीका भी अभी बताऊंगा मैं। तो आप क्या करिए, ये जो 8 है वो इधर आया होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या आया होगा? 8 का मैं पहाड़ा पढ़ा हूँ एक बार, और 4 शेषफल बच रहा है। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ा हूँ, यहाँ 4 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ क्या संख्या रही होगी? बोलिए। 12, 12। 12 रही होगी, बताओ। यहाँ 12 रही होगी, तभी तो 8 एकम 8 में पढ़ूंगा और घटा दूंगा तो 4 आ जाएगा। अब आपको पता है जो 12 है ना, बेचारा इधर से आया होगा 12। ठीक है, और इसके लिए 8 शेषफल है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ संख्या क्या होगी? यहाँ पर 2 तो आ रहा है भागफल, और 12 से आप भाग ला रहे हैं, शेषफल 8 बच रहा है, तो क्या रहा होगा बताओ? 32। 32 रहा होगा। हाँ, मतलब आप क्या कर देंगे? 12 इंटू 2 प्लस 8, 12 इंटू 2 प्लस 8 का मतलब 32, तो 32 में से 24 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। डन हो रही बात? अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाता हूँ। ठीक है, या इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए इस चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे देखा जा सकता है, थोड़ा सा आसान पड़ेगा उसमें। आपको क्या दे देगा वो? क्वेश्चन दे देगा, मतलब भागफल दे देगा 2 1 2, भागफल दे दिया, और अंतिम भाजक दे दिया आपको 4। ठीक है, इतनी ही जानकारी देगा और आपसे संख्याएं पूछेगा। 2 1 2 दे के आपसे क्या पूछेगा? संख्याएं पूछेगा। तो आप क्या करिए, आप उल्टा स्टार्ट करिए। उल्टा स्टार्ट करने का मतलब, आप 4 में 2 से गुणा करिए। ठीक है, 4 में 2 से गुणा हुआ था, देखो 4 में क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। आपको पता है अंतिम भाजक तो क्या होगा? 0 होगा। सॉरी, जो शेषफल होगा लास्ट वाला वो क्या होगा? 0 होगा, तो 0 जुड़ जाएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। अब करते क्या है, आगे क्या करते हैं, इसको तो जोड़ते जाते हैं। ये वाला जो है इधर जो आएगा उसको जोड़ेंगे हमेशा, इधर जो आएगा उसको हमेशा जोड़ते हैं, और जो ये इधर आता है इसका गुणा करते हैं पिछले वाले नंबर से। तो 8 का 2, इसका इसमें तो हो चुका है, अब 8 का 1 में गुणा कर दो, तो 8 एकम 8, और पिछला वाला नंबर जुड़ जाएगा, मतलब 4 जुड़ जाएगा, तो 8 एकम 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब होगा क्या, ये वाला जो नंबर है 8, ये तो जुड़ेगा हमेशा,
इधर जो भी संख्या आएगी वो तो हमेशा जोड़नी है, पर ये जो 12 है इसका पिछले वाले नंबर से गुणा हो जाएगा, तो 12 का एक इधर तो गुणा हो चुका है, 12 का 2 से और रहेगा, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, और ये वाला नंबर पिछला वाला नंबर जुड़ जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 8 क्या हो गया 32। ऐसे हमें करना, मैं अभी समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से आपको यही चीज़ सिखाता हूँ। 3-4 इस पर सवाल करेंगे तो आप पक्का सीख जाओगे। देखें ये वाली प्रोसेस है और ये वाली प्रोसेस एक ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो यहाँ भी यही किया गया है। 4 दूनी 8 और 0, देखो यही करा है मैंने, यहाँ भी वही करा, 8 एकम 8 और 4 12, ये देखो वही करा है, और वही चीज़ यहाँ भी करी, 12 दूनी 24 और 8 32। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका हमने बदल दिया। देखो मैं फिर सिखाता हूँ, मैं फिर से सिखाता हूँ। 2 1 2 तो बच रहा है, क्वोशिएंट बच रहा है, जो भागफल आ रहा है 2 1 2 आ रहा है, और अंतिम भाजक क्या था 4 था, अंतिम भाजक 4 था। ठीक है, अब याद रखना इधर जो भी संख्या आएगी, इधर जो भी संख्या आएगी वो पिछले वाले से जुड़ेगी। ठीक है, इधर जो भी संख्या आएगी वो पिछले वाले से जुड़ेगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले 4 का 2 में गुणा करना है। 4 का 2 में गुणा करूंगा तो क्या होगा 8, और 8 में लास्ट वाले में तो 0 होगा शेषफल, तो 0 जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आ जाता है इसका पिछले वाले नंबर में गुणा करते हैं, तो 8 का 1 में गुणा करूंगा 8, और ये वाला नंबर जुड़ जाएगा। कुछ गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ करी है। 2 1 2 ही था, कुछ गड़बड़ नहीं, यस सर। कुछ गड़बड़ क्या कर दी। ठीक है चलो मैं फिर लिखता हूँ। आपको करना क्या है, 4 का 2 में गुणा करना है, 4 इंटू 2, और लास्ट वाले में 0 जोड़ना है, तो 4 दूनी ये तो आ गया 8। ठीक है, अब करना क्या होता है, 8 का 1 में गुणा करते हैं, ये जो भी आ जाता है इसका पिछले वाले नंबर से गुणा किया जाता है, तो 8 का 1 में गुणा कर दो, और इधर जो भी आएगा वो जुड़ेगा, तो जोड़ दो आप +4, 8 और 4 क्या हो गया 12। अब फिर सीखना, ये इधर जो आ जाता है इसका तो पिछले वाले में गुणा होगा, तो 12 दूनी 24, और इधर जो नंबर होता है वो जुड़ जाता है, तो 12 दूनी 24 और 8 32। तो ये दो संख्याएं हमारी आ जाती 12 और 32। 12 और 32 क्या होगी, हमारी संख्याएं होंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो कहाँ के सवाल, ये नहीं ये नहीं, ये वाला देखिए। सबसे पहले आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। अभी सिर्फ आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे वाला बाद में देखेंगे। हाँ, दो ही मेथड है, और दोनों ही मेथड हैं एक ही, बस लिखने का तरीका बस बदल गया। ठीक है, देखिए ये लिखा गया है, लंबी भागविधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 2 13 है। ये क्वेश्चन आपको दे दिए 2 2 13, और अंतिम भाजक क्या है 35 है, तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करना है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी। 2 2 13, और अंतिम भाजक क्या है 35 है। पक्का मैं सिखा दूंगा आपको। जी कोई कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया, मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। हाँ थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है कोई बात नहीं रागनी। तो आप जा कहाँ रहे हैं ऐसे रास्ते में भी। सर भोपाल जा रही हूँ। ठीक है ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब करिए क्या, आप 35 का 13 में गुणा करना है। देखो मैं बताता हूँ, 35 का क्या करना है 13 में गुणा करना है, और लास्ट वाले में तो आपको पता है 0 ही जुड़ेगा, तो 35 इंटू 13, 35 इंटू 13, और लास्ट वाले में तो 0 जुड़ जाएगा। यही होगा क्या दोस्तों, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप जोड़ दो, 13 पन्ना 65, 5 तेरह छः 13 6 39 और 6 45, 455 आ गया। ठीक है, अब पता है आपको 455 के साथ क्या होगा, 455 जो भी आ गया वो इससे गुणा होगा पिछले वाले नंबर से। दिमाग खराब कर होगा क्या, होगा क्या 455 क्या होगा पिछले वाले नंबर से गुणा होगा, तो आप 2 में गुणा कर देंगे 455 का, तो 455 इंटू 2, और आपको पता है ये वाला नंबर तो हमेशा जुड़ेगा, तो जोड़ दो आप 35।
यही होगा दोस्तों। तो 400 ये क्या हो जाएगा, 400, 450, 900, 910 और 35 और जुड़ जाएगा तो 945 होगा। बिल्कुल ठीक होगा, 945 होगा। अब आपको पता है 945 का पिछले वाले नंबर में गुणा होगा, 945 इंटू 2, और ये वाला नंबर तो हमेशा जुड़ता है, तो 455 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आप गुणा करने के बाद देख लो कितना आ रहा है, 900, 900, 1800, 1880, 1890, 1890 और 455 और जोड़ देना इसमें, तो 5, 9, 5, 14, 4, कैरी 1, 4, 1, 5, 8, 13, 3 और 2, 2, 3, 4, 5 कुछ हाँ 2, 3, 4, 5 कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2, 3, 4, 5 आ गया, 2, 3, 4, 5 आ गया। अब मुझे बताइए संख्या आपके पास क्या है, 945 और 2345 कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले में। तो यही आपकी संख्या है। क्या अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया, 10% तो समझ आया होगा, बोलिए, कम से कम 10% तो। यस सर, आगे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। करना क्या होता है, पिछले वाले नंबर से गुणा करना है, और इधर जो भी आता है ना वो जुड़ता है हमेशा, इधर जो भी आ जाता है वो जुड़ जाता है। ये वाला देखो मैंने जोड़ा ही है, और ये तो पिछले वाले नंबर से गुणा करा है, 35 का 13 में गुणा करा, पहले वाले में तो 0 जोड़ दिया, तो जो 455 आ जाता है, इधर जो भी आ जाता है इसका पिछले वाले में गुणा करते हैं, तो 455 का 2 में गुणा कर दिया, और ये वाला नंबर मैंने जोड़ दिया 35, तो 945 आ गया। अब ये जो 945 है इसका पिछले वाले नंबर में गुणा करेंगे, तो 945 में 2 से गुणा किया, और ये वाला तो जुड़ता है हमेशा, तो ये जोड़ दिया, तो 2345। तो संख्या हमारे पास आ गई 945 और 2345। क्या अब आप इस वाले का आंसर बता सकते हो, सेकंड वाले का? क्या इस वाले का आंसर बताया जा सकता है, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सवाल का उत्तर केडी भाई ही बता देंगे हमारे। चलिए, कोई भी जवाब नहीं दे पाया इसका। किसी ने जवाब दिया डी, केडी भाई कह रहे हैं डी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। देखिए करना क्या होता है, 5, 4, 3, मुझे पूरी उम्मीद थी केडी भाई इसका आंसर जरूर बताएंगे। 5, 4, 3 और अंतिम भाजक क्या है, 32। करना क्या होता है, 32 का पहले तो 3 में गुणा होगा, 32 का क्या होगा, 3 में गुणा करेंगे, तो 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, और क्या होता है लास्ट वाले में तो 0 जुड़ता है, तो 32 या कितना हो जाएगा, 96, 96 हो जाएगा। अब आपको पता है 96 का पिछले वाले में गुणा होगा, तो 96 इंटू 4, और ये वाला 32 जुड़ जाता है, तो जोड़ दो आप। तो 96 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? ठीक हाँ, बी आ रहा है, डी आ रहा है? ठीक। ठीक है, देखते हैं। 96 का 4 में गुणा करेंगे कितना बनेगा, 100 चौके 400, 400 में से 16 और घटा देंगे तो 384, और 384 में 32 जोड़ देंगे, तो 4, 2, 6, 8, 3, 11, 1 और 3 और 1 4, 416 आ रहा है यहाँ तक। बहुत बढ़िया, 416 दिख गया है, तो हमें पता चल गया कि फिर बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्या करना है, 416 का 5 में और गुणा करना है, 416 का 5 में गुणा करते हैं और ये प्रीवियस नंबर जुड़ जाता है, ये वाला 96 जोड़ दो। ठीक है दोस्त, 416 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 208, और 96 और जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा, 4, 14, 4, 9, 1, 10, 1 और 314। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, 2008 होगा, माफ कीजिए। 2080 बनेगा वो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2080 बन जाएगा, माफ कीजिएगा। 2080 में क्या कर देंगे हम, 96 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6, 8, 8, 16, 17, तो यही वाला आ जाएगा 2176, 2176। तो संख्याएं क्या आ गई, 416 और 2176, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया।
बहुत बढ़िया। शिखा का भी बिल्कुल ठीक है, केडी भाई का भी बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ आ रही बात? आसान है। अभी मैं 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपको ये तरीका बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए आप, पहले ये करवाने थे, ये छोटे-छोटे थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले आप ऊपर वाला करेंगे। इसमें 3 1 3 है और अंतिम भाजक 6 है। ये तो बहुत आसान है, छोटा-सा है। 3 1 3 है और अंतिम भाजक 6 है, तो दोनों संख्याएँ बतानी और उनका योगफल। अबे फिर ऑप्शन में योगफल कहाँ दिया है? ऑप्शन बी सर। ओके, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं जलवा। बी ऑप्शन आ रहा है इसका, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ये तो आसान ही था, इसको तो आपको कम से कम करना था। 3 1 3, 3 है और 1 है, फिर क्या है 3 है और अंतिम भाजक आपको पता है 6। आपको पता है 6 का 3 में गुणा करूंगा तो 6 इंटू 3, और लास्ट वाले में तो जीरो जुड़ता है क्योंकि अंतिम शेषफल जो बचता है वो तो जीरो बचता है। तो 6 दिया कितना हो गया 18। 18 का पिछले वाले नंबर में गुणा होगा 18 इंटू 1, और आपको पता है इधर जो लिखा है वो जुड़ेगा तो जोड़ दो। 18 और 6 कितना हो गया 24। अब आपको पता है 24 का पिछले वाले नंबर में गुणा करते हैं तो 24 इंटू 3, और इधर जो होता है वो तो जुड़ता है, तो 24 इंटू 3 प्लस 18, तो 24 या 72, 72 18 क्या हो गया 90। तो संख्याएं क्या हो गई 90 और 24। तो 90 और 24 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये तो आसान था, लल्लू सवाल था। अब आप इसको करके देखो, ये वाले को, इस वाले को करके देखिए आप। अगर ये आपने कर दिया तो फिर तो सारे बन ही गए। सर ऑप्शन बी। बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हैं आप तो। सर एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना, मैं लेट आई थी इसलिए। ओके ठीक है, देखिए अंजू, फिर से बता देता हूँ मैं एक बार। होता क्या, आपने शायद बचपन में ऐसे भाग लगाया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 32 और 12 का एचसीएफ निकालो तो आप ऐसे भाग लगाते हैं, यहाँ 32 आपने लिखा, यहाँ 12 लिखा। ठीक है, भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24 आ जाएगा और शेषफल क्या बच जाएगा 8। अब आप करते क्या है, जो शेषफल बच जाता है इसका फिर से इसी से भाग लगाते हैं आप, और ये जो 12 जो है वो इधर आ जाता है। तो 8 फिर पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 8 ही कम 8 होगा और फिर क्या बच जाएगा 4। अब जो भी बच जाता है फिर से इसी से भाग लगाते हैं, तो ये 8 है वो इधर इधर आ जाता है, 4 दूनी 8, और यहाँ 8 आ गया तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो उसने ये दे दिया 2 1 2, ये दे दिया और अंतिम भाजक दे दिया आपको 4। ठीक है, और ये वाली बात है आपसे पूछ रहा है कि 32 और 12 बताओ कैसे होगा। तो हम करते क्या है, देखो इन दोनों का इसमें गुणा करते हैं। जैसे आपको दे दिया 2 1 2, जैसे आपको दे दिया 2 1 2 और अंतिम भाजक आपको दे दिया 4। ठीक है, आपको ये संख्या बतानी कि 12 और 32 कैसे आएगी। तो करते क्या है, हम इस 4 का 2 में गुणा करते हैं, तो 4 इंटू 2 और लास्ट वाले में 0 जोड़ दो, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। ये जो इधर आएगा इसके पिछले वाले नंबर में गुणा होगा। इधर जो भी आता है इसका पिछले वाले नंबर में गुणा होता है, तो 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 इंटू 1, और इधर जो भी आता है ना ये जुड़ जाता है। इधर जो भी संख्या आएगी वो जुड़ेगी, हमेशा याद रखना। तो 8 का 1 में गुणा करा, 8 आ गया और ये पिछला वाला जुड़ गया, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। अब फिर से अगेन क्या होगा, 12 का पिछले वाले नंबर में गुणा होगा, तो 12 दूनी 24, और ये वाला नंबर इधर है वो जुड़ जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 8 क्या हो गया 32। तो संख्या हमारी क्या आ गई 12 और 32, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक बार ट्राई करो। सेकंड का। सेकंड का बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बी आ रहा है सभी का, जबरदस्त, ठीक है, वेरी नाइस। अब मैं सिखाता हूँ, देखो फिर सिखा देता हूँ मैं एक बार। आखिरी क्वेश्चन है इस जैसा। 9 8 5 है और अंतिम भाजक क्या है 16। तो आप यहाँ लिखेंगे बड़े प्यार से 9 8 और 5, और अंतिम भाजक आप लिख देंगे, अंतिम भाजक क्या है 16। मैंने क्या सिखाया, इसका इसमें गुणा करना है और 0 जोड़ना है। लास्ट वाले में क्या होगा 16 इंटू 5, 16 गुणा 5, और लास्ट वाले में 0 जोड़ता है तो 16 पंचे क्या हो गया 80। अब इधर जो नंबर आता है इसका पिछले वाले से गुणा करना है, 80 का 8 से गुणा कर दो, 80 इंटू 8, और ये वाला नंबर इधर जो आएगा वो हमेशा जुड़ेगा, तो 16 आप जोड़ दो,
अट्ठ 64 क्या हो जाएगा 640, और 640 में अगर मैं 16 और जोड़ देता हूँ तो 656 आ जाएगा, 656। ठीक है, आपको दिख गया हो गया 656 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो इसी को हम मार्क करके आगे बढ़ेंगे अगर एग्जाम में बैठे होते तो। लेकिन अभी तो हमें पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करते हैं। 656 ये देखा आप, 656 का पिछले वाले नंबर मतलब 9 में गुणा होगा, तो 656 इंटू 9, और ये वाला जो 80 है वो जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे तो जो भी आएगा वो यही आएगा 5984, क्योंकि ऑप्शन में यही मौजूद है, तो संख्या हमारी क्या होगी 5984 और 656। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। क्या 4 सवाल करवाने के बाद आपको 50% समझ आ गया या 100% समझ गए हैं? हंड्रेड परसेंट वाले हैं? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज आप लोगों का दिमाग भी नहीं चल रहा होगा, आपका ध्यान कहीं और लगा होगा, मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने सुबह सुबह क्लास ले ली ताकि आप फ्री हो जाएं। 110 क्या है केडी भाई? 110 कहाँ का आंसर बता रहे हो आप? ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं। ये भी ठीक है, चलिए। हाँ, डिवीज़न मेथड मैंने आपको सिखा दी, अब हम सीखते हैं असली मेथड। जैसे एलसीएम में मैंने सिखाई थी, परसेंटेज बोल रहे हैं, ओके 110%, ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतने टेक्निकल टेक्निकल लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि समझ ही नहीं पाता कब क्या कह देते हैं। ठीक है, 100% असली मेथड है। अब अगर बात करें, इतनी असली मेथड है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे 12 और 16 का एचसीएफ बता दो, अगर कोई आपसे कहता है कि 12 और 16 का एचसीएफ बता दो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा इन दोनों का अंतर देखेंगे। हमेशा आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। तो इन दोनों का अंतर क्या है दोस्त? 12 और 16 का अंतर क्या है? 4। 12 और 16 का अंतर क्या है? 4। अब एचसीएफ क्या होगा, या तो इनका अंतर होगा या अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। एचसीएफ क्या होगा हमेशा, या तो इनका अंतर होगा या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? अब जैसे आपने अंतर लिया, अंतर क्या आ गया 4, अब अंतर को आप देख लो, जो डिफरेंस आ गया 4, 4 12 से कट रहा है, हाँ ये भी कट गया, मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया, मैं और संख्या आपको लेता हूँ। जैसे मैंने संख्या ले ली 8 10 12, 8 10 12 ले ली, या कुछ और ले लो, आप 14 ले लो। ठीक है, आपने क्या ले ली दोस्त? 14 ले ली। अब आपको क्या करना है, आपने देखा 8 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। 8 और 10 के बीच में अंतर भाई 2 का है, और 10 और 14 के बीच में अंतर देखूं तो अंतर कितने का? 4 का, 4 का अंतर है। तो आपको देख लेना है किस में अंतर सबसे कम है। आपको सबसे पहले यही देखना है कि अंतर किस में सबसे कम है, तो आप बोलेंगे 8 और 10 में अंतर है 2 का। ठीक है, अब आप देख लो, 2 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 10 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 14 से कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब 2 ही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे अगर आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए 15 30 और 45, 15 30 45 आपको संख्या दे के आपसे पूछना चाह रहा है कि या 60 दे दे, 45 छोड़ो, आप इसको 60 कर लो। 15 30 और 60 दे के आपसे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बता सकते हो आप इसका एचसीएफ क्या होगा? 15। 15 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपको देख लेना है कि मिनिमम अंतर कितना है। इन दोनों में आपने देखा अंतर 30 का है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 15 का है। अब आप देखो सबसे जो कम अंतर था 15, 15 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, ये भी कट जा रहा है इससे, तो 15 ही क्या है? एचसीएफ है। अगर इनकेस ऐसा होता कि 15 नहीं कटता, अगर ऐसा होता 15 नहीं कटता, तो आप 15 का फैक्टर ढूंढते, तो आपको पता है 15 का फैक्टर क्या होगा? 5 होगा, 3 होगा और फिर 1 होगा, ऐसे ही होता। अगर 15 से नहीं कटती ये संख्याएं, तो फिर आप 5 से चेक करते, अगर 5 से भी नहीं कटती तो फिर आप 3 से चेक करते, और 3 से नहीं कटे, इसका मतलब उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? अगर कुछ भी नहीं कटता है तो फिर हम क्या कह देते? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ एचसीएफ निकालने वाले। ये देखिए, ये कुछ सवाल है, ये वाले आप अगर प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे तो बढ़िया है। ये पहला वाला क्वेश्चन आप देखें, इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? ये सवाल जो इस तरीके से डिजाइन किए गए कि आप इनको प्राइम फैक्टर मेथड से करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसको सॉल्व करना है। बाकी आपको जैसे करना है आप इसका उत्तर बता दीजिए, पहले वाले का क्या होगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 1680 1680 और 3600 का एचसीएफ आपको बताना है क्या होगा। मुझे राइटिंग भी बहुत बेकार आ रही।
1680 और 3600 का HCF क्या? डी फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का डी। ओके, लगता तो नहीं है मुझे। 240 कह रहा है या 140 कह रहा हो? निकाला किसी ने प्राइम फैक्टर मेथड से? सर ऑप्शन बी 240। बिल्कुल ठीक है, 1680 और दूसरा हमारे पास नंबर है 3600। इनका HCF आपको निकालना है। क्या डिफरेंस वाले से निकाल रहे हैं या फिर प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद हमारी वापस मुलाकात होगी। तो 9:45 पे वापस आपको आना है। इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।